डांस करते चली आई। अब उसी धूल में एक बड़ा विकराल वेश, लंबे लंबे दांत, पूरा काला शरीर, एक भूत निकल करके आया और लोगों की भीड़ में आकर के बोला, क्या भैया दूल्हा देखोगे? इतने में तो भगदड़ मच गया, भागो सारे भूत खा गए और सब में भगदड़ मच गई। जो छोटे छोटे बच्चे आए थे वो गिरते उठते भाग के अपने माता पिता के पास गए। माता पिता ने पूछा, बच्चों दूल्हा कैसा है? बोले कोई दूल्हा बुला नहीं, पहले बिस्तर लगाओ। बिस्तर लगाओ। बच्चा, बेटा दूल्हा कैसा है? बोले कोई दूल्हा बुला नहीं है। तो बोले संग भूत प्रेत पिशाच जोगन विकट मुख रजनीचरा। बोले कोई दूल्हा नहीं है। तो साक्षात यमराज पूरी यम सेना को लेकर हमारे हिमाचल नगरी पर चढ़ाई कर दी। और हे माता पिता, अब तो हिमाचल नगरी में कोई जिंदा रहेगा जिसने बहुत पुण्य किए होंगे, बाकी सबका राम नाम सत्य होने वाला है। कोई जिंदा रहेगा जिसने अच्छे कर्म किए होंगे। कहा बेटा चुप रह जा। क्यों? राजा की बेटी की शादी है और बड़े लोगों की शादी होती है तो छोटों को चुप रहना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ भी हो। महाराज बड़े अमीर का दामाद अगर एक बल्ब उसका फ्यूज भी हो तो भी महाराज सुंदर कहना पड़ता है, बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि बड़े पैसे वाले का लगता है ना। कहा है गोस्वामी जी ने लिखा है क्या है? तो समीर कहूं नहीं तो सिद्ध कई लोगों ने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है। क्यों? बड़े लोगों को दोष नहीं लगता क्या? पैसे वालों को दोष नहीं लगता? पैसे वाला अगर कुछ गलत कर जाए तो क्या उसको पाप नहीं लगता? बोले गोस्वामी जी कहते मेरे कहने का मतलब ये नहीं। तो समर्थ कहूं, मेरी नजर में समर्थ कौन है? बड़ा कौन है? बोले मेरी नजर में समर्थ वो है जिसमें कोई समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। मेरी नजर में समर्थ वो है, बड़ा वो है जिसमें कोई दोष नहीं। तो कहा और उदाहरण क्या दिया? रवि पावक सोसर की नहीं। अच्छा एक गिलास पानी, सभी लोग शांति बनाकर बैठना। अगर 20 मिनट में हमें राम जी का कल कृष्ण जन्म है तो आज राम का जन्म कराना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कृष्ण से पहले राम का जन्म हुआ था ना, और कोई भी माता बहन राम जन्म से पहले नहीं जाएगी। लेकिन मैं भी अपने समय के अंदर ही कथा को विश्राम दूंगी। वक्ता है महाराज 10 घंटे की कथा को 10 मिनट में बोल सकते हैं और 10 मिनट की कथा को 10 घंटा में बोल सकते हैं। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं तो 10 मिनट की बात को 10 घंटे में बोले। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है जो 10 घंटे की बात को भी 10 मिनट में बोल दे। तो आइए, एक गिलास पानी हो, अगर उसमें कोई मक्खी गिर जाए तो आप लोग पानी पियोगे? नहीं पियोगे, फेंक दोगे। और एक बाल्टी पानी है और उसमें मक्खी गिर जाए, ईमानदारी से बोलना पानी फेंकोगे? नहीं फेंकोगे, मक्खी निकाल कर फेंक दोगे। माता कहेंगी हेडपंप चलाकर ला रहे, कुएं से ला रहे। बोले कपड़े तो धुल ही जाएंगे, बर्तन तो धुल ही जाएंगे, और उसमें मेढक बैठा हो, सांप बैठा हो, फिर कपड़े धोगे? बर्तन धोगे? नहीं धोगे, बस फेंक दोगे। कुएं में जाकर देखो, मेढक सर बैठा रहता है, फिर भी पानी खींचते रहते हैं, पीते रहते हैं, कपड़े बर्तन धोते रहते हैं। अच्छा और उस कुएं में किसी कोई कुत्ता मर के गिर जाए, किसी की लाश गिर जाए तो पानी पियोगे? नहीं पियोगे। लाश निकलवाओगे, पानी निकलवाओगे, गंगा जल मंगाओगे, शुद्धिकरण करवाओगे, तब जाके जलपान करोगे। अच्छा एक मक्खी ने गिलास के पानी को बिगाड़ दिया, एक सर्प मेढक ने बाल्टी के पानी को बिगाड़ दिया, एक लाश ने कुएं के पानी को बिगाड़ दिया। और गंगा जी में जाकर देखो कितनी लाश रहती जा रही है। तो कुएं के पानी को तो तुमने गंगा जल से शुद्ध कर दिया, लेकिन गंगा जी को शुद्ध करने के लिए कौन सा गंगा जल लेकर आओगे? बताओ, गंगा जी को पवित्र करने के लिए कौन सा गंगा जल लेकर आओ? इसलिए कहा गंगा जी तो स्वयं इतनी पवित्र है
कि वो दूसरों के दोषों को मिटा देते हैं। तो मेरी नजर में समर्थ कौन है? जो दूसरों के दोषों को मिटा दे, वही समर्थ है। और गंगा जी तो इतनी समर्थ है, अगर नदी नालों का पानी भी गंगा जी में मिल जाए तो वो भी गंगा जल बन जाता है। रवि सूर्य भगवान, बारिश का पानी खारा होता है लेकिन सूर्य की किरणों से वो मीठा बन जाता है। और रवि पावक, पावक माने अग्नि। हमारे लोहे में जंग लग जाए और जंग लगा हुआ लोहा अगर आप धधकती आग में, अग्नि में, अंगारे में दोगे तो वो पूरे जंग को मिटा देगी और उज्जवल लोहा आपको वापस कर देगी। इसलिए बोले रवि पावक सुरसर की नाई। भोलेनाथ भी कैसे हैं? बोले समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई। भोलेनाथ में कोई दोष नहीं है, रवि पावक सुरसर की नाई। भोलेनाथ एक भूत आया, बच्चे लोग ऐसे आपस में चर्चा कर रहे हैं। बोले से आधे भूत भेष बनाए, बोले आधे भूत भेष बनाए, जब गौरी को ब्याह नहीं आए।
आए। अब सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। भोलेनाथ सब लोग पहुंचे, देवता लोग तो पहले स्थान मिल गया। अब भोलेनाथ जी आए, मैया मैना आरती उतारने आई। सोचा थोड़ा दूल्हे को देख लूं, देखा थाली फेंक कर अंदर चले गए। देवता लोग बोले हो गई शादी, लौट चलो। क्यों? आपके साथ ने आपको देखकर थाल फेंक दिया। भोलेनाथ बोले तो थाली का शादी से क्या कनेक्शन? थाली का शादी से क्या संबंध? अरे बोले महाराज शादी में कलश था, कलश में क्या था? बोले जल। तब तो हमारी सासू माँ ने अपमान नहीं सम्मान किया है। क्यों? हमारी सासू माँ बड़ी इंटेलिजेंट है। उन्होंने सोचा कि मेरे दामाद के मस्तक पर स्वयं जटाओं में गंगा जी बैठी है, तो वहाँ पर एक लोटा पानी दिखाने से, जल दिखाने से क्या फायदा है? हमारी सासू माँ समझदार है। सोचा मेरे दामाद के मस्तक पर चंद्रमा है, वहाँ एक छोटा सा दीपक दिखाकर, अच्छा हरी दुपहरिया में दिन के 12 बजे और हाईवे पर आप लोग टॉर्च जलाकर चलो, लालटेन जलाकर चलो, सूर्य भगवान को टॉर्च दिखाओ, दीपक दिखाओ, तो ये उनका अपमान है ना? लोग हमें समझदार कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो हमारी सासू माँ समझदार है। उन्होंने सोचा जिसके मस्तक पर चंद्रमा बैठा है, तो वहाँ छोटा सा दीपक क्यों दिखाओ? क्या रहने दो भैया, जो भूत प्रेतों में रहने वालों, जाको क्या मालूम क्या अपमान क्या होता है, अपमान क्या होता है? बोले इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। आगे देखो, राम के ब्याह में पहले शादी हुई, बाद में भोजन हुआ, लेकिन भोलेनाथ की शादी में पहले भोजन, बाद में शादी। क्यों? महाराज हिमाचल ने सोच, मेरी बेटी की बारात में जितने बाराती हैं ना, सब भूत प्रेत। अगर इनको टाइम से खाना नहीं दिया गया तो ये लोगों को ही पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इनकी भूख मिटाओ, पंगत मिटाएगी। एक परोसने वाला आया, 20-20 हाथ है, मुंह नहीं है, खाएगा कैसे? पत्थर डाले कि ना डाले? 20-20 मुंह है, हाथ नहीं है, खाएगा कैसे? पत्थर डाले कि ना डाले? एक परोसने वाला आया, माता एक तरफ से सबको पत्थर परोसता गया। एक भूत आया, सारी पत्थरों को खा गया। परोसने वाले परेशान हो गए, पहुंचे प्रभु अपने गणों को संभालिए। भोलेनाथ ने सबको संभाला। अब क्या करें? पत्थर तो खत्म है नहीं। बोले तो जिन बर्तनों में भोजन बना है ना, बड़े बड़े भगोनों में बनाता, हंडों में बनाता, बोले रख दो सामने, भूत प्रेत जैसे खाना होगा खा लेंगे। तो जो बफर सिस्टम चला है ना, बफर सिस्टम आपने देखा होगा, भगवान रख देते हैं लगा, अब जिसको जैसे खाना हो तो खाओ। क्यों? बोले इंसान हो तो बैठ के खाए, अब भूत प्रेत है तो बैठ के तो खा नहीं सकते, उन्हें तो रख दिया खाओ खड़े खड़े। तो मैं ये नहीं कहती कि बफर सिस्टम में जितने लोग खाना खाते हैं सब भूत प्रेत है, नहीं, लेकिन हाँ भूतों से कमती नहीं लगती जब खाते हैं। खड़े हैं, सीधा चप्पल पहने निकाल रहे हो, खा रहे। ये कोई भोजन है? ये कोई खाना है? तो कहा सब खाने लगे। लेकिन भोलेनाथ ने कहा लड़का देखो, शादी में थोड़ा नखरे तो दिखाने चाहिए। तो शादी में आए, भोलेनाथ रुक कर बैठ गए। बोले प्रभु आप क्यों नहीं पा रहे? बोले मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनकी कुछ डिमांड है, उनकी कुछ मांग है। क्या मांग है? कौन कौन लोग हैं? तो बोले अर्घ्य चाहते चंद्रमा, कहा अर्घ्य चाहते चंद्रमा, भेंट चाहती गंगा, पावक दूध भुजंग को, सो भोला के प्रिय भंग। सबकी मांगे पूरी की। बोले अब जब बना रहे मंडप में आए तो पंडित जी बोले अपने पिताजी का नाम बताओ। अब भोलेनाथ चुपचाप। क्यों? बोले भैया तुम्हें शादी करानी हो तो कराओ, मोकू ना तो मेरे बाप का नाम। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता का नाम क्या है। बोले तो शादी नहीं हो सकती। नारद जी बोले महाराज ये दूल्हा थोड़ा हाफ माइंड है, इसका दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है, न तो बोल थोड़े ढीले है ना। अगर ये इसका दिमाग खिसक गया तो उठ के चला ही जाएगा। बड़ी मेहनत से तैयार किया है भैया, तुम कोई बदल ना डालो। बोले नाम तो बताना पड़ेगा, 3 पीढ़ियों के। तो नारद जी बोले भोलेनाथ कह दो कि हमारे बाप का नाम है ब्रह्मा। बोले ठीक है। बोले मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। अच्छा। बोले उनके पिताजी का नाम? बोले उनके पिताजी का नाम है, बोल दो विष्णु। बोले ठीक है विष्णु। बोले मेरे पिताजी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम विष्णु, और बोले विष्णु जी के 3 पीढ़ियों के नाम पूछते हैं पंडित जी। तो भोलेनाथ बोले पंडित जी मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिताजी का नाम विष्णु, और बोले विष्णु के बाप दादा सब हम ही बैठे। अब करानी हो तो कराओ, नहीं तो चले। बोले महाराज बैठ जाओ, हो जाएगा। फेरे लगे सबने आशीर्वाद दियो। मियाँ पार्वती भोलेनाथ की शादी हुई। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की।
भोलेनाथ जी पार्वती को लेकर गए हिमालय पर। वहां पर प्रिया पार्वती जी ने देखा कि एक स्त्री भोलेनाथ के सर पर पहले से बैठी है, तो उन्होंने एक रिश्ता बना लिया। आजकल की माता बहन सब सह लेगी पर एक चीज नहीं सह पाएंगी, क्या? उनका पति अगर किसी दूसरी औरत की बड़ाई करे, दूसरी औरत की प्रशंसा करे, तो उनसे ये देखा नहीं जाता। अब सही कह रही हूँ, अगर किसी की पत्नी पति में लड़ाई नहीं होती हो तो बड़ा अच्छा तरीका बताए, पत्नी के सामने दूसरी औरत की बड़ाई करने लगे तुरंत लड़ाई हो जाए। आप लोग कहोगे हमने तो सोचा बहन की लड़ाई शांत करने का उपाय बताएंगे, ये तो लड़ाई कराने का उपाय बताएंगे। पार्वती जी ने देखा, कहा प्रभु आपने शादी मुझसे की, सर पे इन्हें बिठाओ, इन्हें नीचे उतारो। भोलेनाथ बोले देवी हम इनको नीचे नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि बोले जो स्त्री, जो नारी एक बार सर पे चढ़ जाए नीचे उतार वो बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो ना? जो माता, जो स्त्री बोले एक बार सर पे चढ़ जाए फिर उसे उतारना मुश्किल है। बोले महाराज नहीं उतार सकते तो? बोले मैं कहाँ बैठूं? बोले ये सर पे बैठे तो आप मेरे घर में बैठ जाओ। बोले ठीक है। समय बीता, एक पुत्र ने जन्म लिया, तेहि जन्म में उसट बदन कुमारा, तेहि जन्म में उसट बदन कुमारा, तेहि जन्म में उसट बदन कुमारा, बदन कुमारा, तारक असुर उसने तारकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की। समय बीता, एक दिन मैया पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ बड़े प्रसन्न है। आइए समय देखो 10-20 मिनट तो कथा के बाद लग गया था, इसलिए 2-5 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब कथा का टाइम तो हो गया, बंद कर दो कि चलने दो? चलो कोई बात नहीं, आप सबकी इच्छा है तो चल लेते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। तो कहा पर देखो पत्नियों को पति के स्वभाव को देख करके कोई बात करनी चाहिए। देख लो अगर पति का पारा गर्म है, अगर उनका दिमाग गर्म है, गुस्से में है, तो पत्नियों को बिल्कुल चुप रहना चाहिए जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। अब बेचारा बाहर से आ रहा है, पता नहीं कौन सी टेंशन दिमाग में है, कौन सी बात से वो परेशान है, और आप अपनी बात छोड़ दो, आप अपनी डिमांड सामने रख दो, आप अपनी बात करने लग जाओ, तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो गुस्से में आता है, आप लोगों की बात सुनकर, तो उसको बाहर से आए तो कम से कम 10-20 मिनट तक तो पति से बात ही नहीं करनी चाहिए, ये नियम है। और वैसे रामचरितमानस देखो, आप रामायण को खोलकर देख लो, सीता मैया हमेशा कभी राम से पहले बोला नहीं करती थी, राम से पूछते थे तो बताते थे, और राम से कभी आगे। अब नियम है कि पत्नी को हमेशा पति के पीछे पीछे चलना चाहिए। और आज पत्नी को अगर मायके जाना हो महाराज, पत्नी आगे आगे चली जा रही, भैया जी बैग लेते पीछे पीछे चले जाए, है ना? रामायण का नियम है, रामचरितमानस कहती है कि हमेशा पत्नी को पति के कदमों के पीछे चलना चाहिए। और यहाँ बोले पत्नी 2 कदम आएगी, 10 कदम आएगी, गाड़ी पति बैग लेके कुछ सामान रखा है, बैग लेके बेचारे पीछे पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा पीछे रहना चाहिए, ये नियम है। तो भगवान ने हमें नारी बनाया है, तो नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी बनाया है तो सब सहने की हमें हिम्मत भी होनी चाहिए, हर चीज सहने की ताकत होनी चाहिए। और जितना नारी सहती है उतना संसार में कोई सह भी नहीं सकता। इसलिए नारी को धरती का रूप दिया है। धरती पापियों का भी वजन सहती है और पुण्यशालियों की भी वजन सहती है, लेकिन फिर भी वो टिकी हुई है, फिर भी वो हार नहीं मानती। ऐसे ही नारी है, वो दुख भी सहती है, सुख भी सहती है, पति की मारपीट भी सहती है, लेकिन फिर भी उसी घर को
वो संभालती है, उसी घर को वो आगे बढ़ाती है, उसी पति के वंश को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा बोली रामचंद्र भगवान ने की मैया पार्वती जी ने देखा आज पति का चेहरा ठीक ठाक है, तो समय देखकर उन्होंने कहा प्रभु पहले मैं संदेह किया था, लेकिन अब मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। कौन सा संवाद? बोले आप मुझे बताइए। बोले मैंने सुना है राम कौन है, और अगर राम ईश्वर है तो उस निराकार प्रभु ने निराकार रूप धारण क्यों किया? आपने सुना ना भगवान के 24 अवतार, पहला अवतार सनातन सनत कुमार, दूसरा बलराम था, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा कपिल जी का, छठवां दत्तात्रेय जी का, सातवां एक भगवान का, आठवां ऋषभ जी का, नौवां पृथ्वी जी का, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां धन्वंतरि अवतार, 12वां कश्यप अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां बामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, 7वां वेद व्यास जी का अवतार, 18वां राम का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार शेष अवतार, 20वां कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कलि। ये भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में 2 अवतार। बोले भगवान शंकर बनकर भी आ जाते हैं, नरसिंह बनकर के आ जाते हैं, और बोले निराकार प्रभु ने निराकार क्यों धारण किया? तो भोलेनाथ कहते देवी आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, और सुनो मैं तुम्हें बताऊंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा सुन रहे तो सावधानी से सुनना, सावधानी से सुनोगे तो ठीक नहीं होगा। कहा क्यों? बोले पहले आपने सावधानी से नहीं सुनी थी तो आपको सती रूप त्यागना पड़ा था, आपको मरना पड़ा था, इसलिए इस बार कोई गलती मत करना, सावधान होकर सुनना। बोले ठीक। बोले नाम कहते देवी भगवान के अवतार लेने की तो राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक तरीका कई कारण है, लेकिन मेन कारण क्या है? बोले जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुर अधर्म अभिमान, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, रावण का कर्म कैसा हो गया? राम और रावण में अंतर क्या है? राम जी सुबह उठते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आपने राम कथा तो सबने, और मैंने भी सुना है कि हमारे यजमान जी भी रामलीला में बड़ा अच्छा काम करते थे, है ना? चलिए आज राम की कृपा, उन्हें कृष्ण की भी कथा सुनने को मिली और राम कथा भी आयोजन करवाया, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा रामचरितमानस, राम की कथा हम सबकी गाथा है, केवल राम की नहीं, वो हमारी गाथा है। राम का काम क्या था? रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, और रावण का क्या काम था? बोले माता पिता मां नहीं देवा और साधन सन करवा वही सेवा। यही अंतर है राम और रावण। रावण का वजन नहीं सह पाई, रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, तो मेरे प्रभु ने राम अवतार में रूप लिया। का प्रभु कैसे लिया? ईश्वर कैसा है? बोले है तो बेनो पर भगवान कैसा है? बोले भगवान बिना पैरों के दौड़ सकता है। यहाँ पद के 2 अर्थ लगाए, एक पद माने पांव और दूसरा पद माने सरपंची का पद, विधायक जी का पद,
मुख्यमंत्री का पद माने कुर्सी सिंहासन। तो भगवान कहते हैं बिनु पद चलाई। भगवान कहते हैं मुझे पद नहीं चाहिए। क्यों? बोले जब तक पद रहता है तब तो ठीक ठाक, और पद चला जाता है तो पद पर बैठने वाला क्या बन जाता है? बोले भूतपूर्व सरपंच साहब, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी। अच्छा, आपने किसी वक्ता से सुना है भूतपूर्व रामचंद्र जी? क्यों? भगवान कहते हैं कि भैया मुझे भूतपूर्व नहीं बनना, इसलिए मुझे पद नहीं चाहिए। बिनु पद, क्योंकि पद अस्थिर है, स्थिर नहीं है। पद कभी एक जगह नहीं रहता, पद किसी एक के पास नहीं रहता। आया 5 साल तक रहता है, चला जाता है। भगवान की कृपा हुई 10 साल तक रहता है, और ज्यादा कृपा हो गई 15 साल, और कृपा हो गई 30 साल, और कक्का जी कैसी कृपा हो गई तो 25 साल, है ना? केपी सिंह जैसी हो गई तो 25 साल, ज्यादा से ज्यादा 30 साल, उससे ज्यादा नहीं टिक सकता, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। एक ना एक दिन तो पद जो है जाना ही जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बिना पद चले। बोले मुझे पद नहीं चाहिए, हम तो बिना सत्ता के सत्ताधीश हैं। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा जिंदगी, बोले हम तो बिना सत्ता के सत्ताधीश हैं, हमें पद की जरूरत नहीं है, बिना पद चले। एक बात ध्यान देना, चींटी, जल्दी से मैं राम का जन्म करा दूं, बचता है थोड़ा, चले गए आगे। चींटी कितना छोटा जीव होता है। चींटी एक घर के दरवाजे से दूसरे घर तक जाने, आंगन के चक्कर लगाने में चींटी को पूरा दिन बीत जाता है, बीतता है ना। और भैया एक बात बताओ, अगर चींटी को पुणे से दिल्ली जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? बेचारे की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, कभी पहुंचेगी। लेकिन अगर वही चींटी पुणे से दिल्ली जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पर चढ़ जाए, उसके शरीर पर चढ़ जाए, तो जितने टाइम वो व्यक्ति पुणे से दिल्ली पहुंचेगा वो चींटी भी पहुंच जाएगी, और चींटी को टिकट भी नहीं लेना पड़ेगा। क्या हो? बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के वो पहुंच जाएगी। तो हमारी जिंदगी का जो सफर है ना, बोले जिंदगी 2 दिन की जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है, बड़ा कठिन है जिंदगी का रास्ता। लेकिन अगर हम किसी गुरु का पल्ला पकड़ लें, जैसे चींटी किसी के कपड़े पर चढ़ जाती है, वैसे हम भी किसी गुरु का हाथ पकड़ ले तो हम भी बिना परिश्रम के इस जिंदगी के भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए कहा कि पद, बोले मुझे पद नहीं चाहिए, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना। मंदिर में घंटा है, बजता है तो भगवान को सुनाई देता है, और चींटी जब नाचती है तो चींटी के पैरों की पायल की आवाज भी भगवान को सुनाई देती है। और कर बिनु कर्म करके दो अर्थ लगाए, एक कर माने हाथ, दूसरा कर माने टैक्स। टैक्स माने एक किराया। हम लोग 1 महीने किसी को रोक लेते हैं घर में तो उसका किराया ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। लेकिन भगवान ने हमें जो देव दुर्लभ मनुष्य दे दिया, दुर्लभो मानुष दे हो, क्या भगवान ने इसका कोई टैक्स लिया? तुम लोग, अच्छा हम कथा कर रहे हैं यहाँ पे, सुनना, हम तो भगवान की कथाओं का भी टैक्स ले रहे हैं। माइक लगा है, माइक वाला माइक का किराया ले रहा है, हम लोग कथा का किराया ले रहे हैं करने का। कथा का तो नहीं, कथा का कौन मोल चुका सकता है? वो तो हम लोग को जो आने जाने में तकलीफ होती है ना। एक भैया जी हमसे बोले आप कथा में पैसा क्यों लेते? मैंने उससे कहा सीधी सी बात है, मैंने कहा मैं कपड़े लेने जाती हूँ, अगर कपड़े वाला बोले आप कथा करती हो और आपको जो कपड़ा पसंद आएगा बिना पैसा में ले जाओ, अगर वो मुझे बख्श दे मैं तो 1 रुपया ना लूंगा। अब मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ, सब्जी वाला कहे आप कथा करती हो, आपके लिए फ्री है। हम रेलवे ट्रेन में सफर करते हैं, टीटी कह दे कि आप कथा करती हो, आपका आना जाना फ्री है, तो भैया हम तो 1 रुपया ना, तो पैसा हम कथा का नहीं लेते। पैसा हम भी इंसान है, हमें भी जीना है, हमें भी खाना है, हमें भी पहनना है, इसलिए उस जीवन इस जिंदगी के लिए पैसा लेते हैं, ना कि कथा का पैसा लेते हैं। और कथा का पैसा तुम तो क्या तुम्हारे बाप दादा भी नहीं चुका सकते, है ना? इसलिए कहा बोले रामचंद्र भगवान ने तो कहा कि हर व्यक्ति हर चीज का किराया लेता है, लेकिन भगवान किसी चीज का किराया नहीं लेते। बोले भगवान ने जन्म लिया जब पृथ्वी पर पाप पड़ने लगा रावण का, और रावण ने भगवान से वरदान मांगा, रावण मरण मनोज कर जाचा प्रभु तो वचन की निचय साचा, और द्वारपाल
हर के प्रिय दो जय और विजय जान को। जालंधर की पत्नी वृंदा, उसने भी भगवान को श्राप दिया था, आपने मेरे साथ छल किया, आपकी पत्नी को भी रावण नाम का राक्षस धारण करके ले जाएगा, छल से ले जाएगा। बोले राम नाम के हित होने का कई कारण है। आइए उन कारणों पर ना जाकर सीधा राम के जन्म पर हम लोग चले। बोले अयोध्या के बड़े सम्राट हैं, बड़े परम प्रतापी राजा हैं। कौन? महाराज दशरथ जी। अवधपुरी रघुकुल मंडाऊ, अच्छा पत्नी अगर अनुकूल हो तो ठीक है, और अगर पत्नी प्रतिकूल हो गई, प्रतिकूल समझ रहे हैं, पत्नी अगर अनुकूल हो तो ठीक है और प्रतिकूल हो जाए तो बड़ी खतरनाक। बोले जिंदगी एक गाड़ी है, जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? गाड़ी, और पति पत्नी उस गाड़ी के पहिए। अच्छा आप लोग बाइक चलाते हो, मोटरसाइकिल, अगर उसके पहिए बराबर होंगे तो गाड़ी का बैलेंस बना रहता है, चली जाती है। और गाड़ी के अगर पहिए तिरछे मिर्चे हो तो चलेगी? नहीं चलेगी, एक्सीडेंट कर जाएगी, हाथ पैर तोड़ देगी। तो ऐसे जिंदगी एक गाड़ी है और पति पत्नी उस गाड़ी के पहिए हैं। अगर पहिए बराबर होंगे तो गाड़ी का बैलेंस बना रहेगा, जिंदगी की गाड़ी आराम से चलती जाएगी। और अगर टेढ़े मेढ़े हो जाए, एक्सीडेंट कर जाएगी, हाथ पैर तोड़ देगी, है ना? तो बोले पति पत्नी के विचार एक होने चाहिए, उनका मन ये होना चाहिए। आजकल की जो पति पत्नी रूपी जो पहिए है ना, आजकल जो जिंदगी की गाड़ी है ना, हमारी जिंदगी की गाड़ी चल नहीं रही तो बोले धक्के दे करके चला है जबरदस्ती, हमारा गाँव का चल है ना? तो ऐसे नहीं, जबरदस्ती से मत निभाओ। पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको धक्के देकर मत, उसको जबरदस्ती से मत निभाओ, काम कराने बजाय। नहीं, ऐसे क्यों नहीं बजाय? ऐसे विचार रखो दोनों कि जिंदगी की गाड़ी आराम से चलती है, धक्का ना लगाना पड़े, आराम से चलती है। तो कहा उनकी पत्नियां अनुकूल है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। क्या बोले? संतान नहीं है। और देखो जीवन में एक कमी होना जरूरी है। अगर भगवान सब कुछ दे दे तो फिर जीने का मजा, बोले जीने का आनंद तभी है जब जीवन में एक कमी रही। और हर किसी, यहाँ जितने लोग बैठे, माताएं बैठी, भैया लोग बैठे, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी छाती पर हाथ रख के कह सकता है कि मैं पूरी तरह सुखी हूँ? दावा कर सकता है? नहीं। क्यों? मतलब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धर्म में रहता, थोड़े थोड़े सुख दुखी सुखी राम। सुखी संसार में दो ही लोग हैं, एक तो बच्चे और दूसरे संत। इनसे बड़ा सुखी कोई नहीं। सही कहा ना? एक तो बच्चे, उनको नहीं पता दुख क्या होता है, बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्हें नहीं ना सुख से कुछ मालूम, ना सुख से कोई संबंध और ना ही दुख से कोई संबंध। और ऐसे भगवान के संत, और संत क्या है? जिसके अंदर चार चीजें हैं। कौन कौन? बोले सत्य, दान, दया, धर्म। ये चार चीजें जिसके अंदर है वो संत है। साधना का दूसरा नाम ही संत है। और अगर आपके अंदर चार चीजें हैं, सत्य, दान, दया, धर्म, तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत है, पत्नी बच्चों वाला भी संत है, धोती कुर्ता पहनने वाला भी संत है। दशरथ जी के जीवन में भी कमी रही, तो फिर हम तुम किस गिनती में आते हैं? दशरथ जी के जीवन में जब कमी रही तो हम तुम किस गिनती में आते हैं? ध्यान देना। बोले ज्ञान घटे खल संगत से। ज्ञान कैसे घटता है? अभी महाराज जी सुना रहे थे ना कि सबसे पहला है जिज्ञासो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जित श्वासो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले आसन को जीतो और फिर बोले संग भी जीतना जरूरी है। बोले जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए कहा बोले ज्ञान घटे खल संगत से
नाचने वाली आने दो, हजारों की गड्डियां उड़ा देंगे, लेकिन भगवान भागवत जी विराजमान है, रामायण का मंच विराजमान है। यहाँ किसी की जेब में से, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट बोलती हूँ, रामायण भागवत जी बैठी है, रामायण अभी नाचने वाली को आजान दो, यही बैठे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, इन्हीं में से लोग हजारों की गड्डियां उड़ा देंगे, हजारों के तो पी जाएंगे महाराज, है ना, लाखों रुपया जुआ में खेल देंगे, पत्नी बच्चों के गहने जुआ में रख देंगे, लेकिन उन्हीं लोगों से कहो तो 5 रुपया भागवत पर, 5 रुपया रामायण पर चढ़ाने को नहीं निकले। बोले ये पाप जो है ना, ये दान करने से थोड़ा घट जाता है। कहा पाप घटे कछु पुण्य करे, और रोग मिटे कछुआ से दिखाए। बोले नारी संग, नारी को संग बल जोर घटे, और बोला त्रास घटे हरि के गुण गाय। त्रास माने दुख, दुख कैसे घटता है? बोले त्रास घटे हरि के गुण गाय। क्यों? बोले राम नाम गाया तिन बढ़ा सुख पाया, अभिमान को बढ़ाया बाकी भई दूर धानी है। बोले 2 दिन की माया देखो, खूब तो लुभानो मन, चित पाप में लगायो गई वृथा जिंदगानी है। मेरा मेरा कह बता कौन अब तेरा है, जब काल करे फेरा तेरी बचे ना निशानी है। और बोले कहते बेनी बानी सुन मामले गुमानी, यह देह गिरानी तूने अपनी कर मानी है। बोले ये देह, ये दिल भी, ये शरीर भी अपना नहीं है, तो बताओ अपने संसार में पराया अपना कैसे हो सकता है? इसलिए कहा महाराज दशरथ जी के जीवन में कमी पुत्र नहीं है। एक बार उनको गलानी हुई, बोले एक बार भूपत मन मारी, मन में गलानी है। अब कारण अब आपको तो पता ही है कि दशरथ जी को गलानी क्यों हुई। इंद्र ने उनका अपमान किया, आपके कोई बेटा नहीं, इसलिए उनके सिंहासन पर जल के छींटे मारने लगे। कहा क्यों? बोले आपका बेटा नहीं, भगवान आपसे खुश नहीं होते। कई लोग, अच्छा मैंने सुना है जिनके यहाँ बेटा नहीं होते, पुत्र नहीं होते, लोग कहते ये बांझ गए और इसको इसकी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान देना, जो लोग जिनके यहाँ संतान नहीं होती, लोग उन्हें कोसते हैं, पापन है, पापी है, इसलिए इसके यहाँ संतान नहीं हुई। नहीं भैया, वो पापी नहीं है, बल्कि ईश्वर ने तो उन्हें अवसर दिया है मेरे कन्हैया को, मेरे राम को अपना बेटा मानने का। अरे संसार के बेटा तो धोखा दे जाएंगे, लेकिन अगर भगवान को बेटा मान लोगे ना, तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा। बोले जो बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े मठाधी, वो तो शादी नहीं करते, और जब शादी नहीं करते तो बेटा कहाँ से लाएंगे? तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होती? क्या उनकी गति नहीं होती? होती है, वो उनकी भी गति होती, बोले बिना बेटे की भी गति होती। लेकिन महाराज दशरथ जी को गलानी, पत्नी बच्चों ने, पत्नियों ने कहा क्या बात है महाराज? बोले मैं अभागा हूँ, कोई पुत्र। अगर हमारे जीवन में कोई तकलीफ भी आए, कष्ट आए, तो गुरु को सुनाओ। महाराज दशरथ जी सीधा गए गुरु वशिष्ठ जी के पास। आइए जल्दी से राम की तरफ चलते हैं। आप गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा महाराज गुरु ग्रह, गुरु के पास में जाकर के गए, सुख निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया, वशिष्ठ बहुविधि समझा। गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा क्या बात है महाराज? बोले प्रभु बाकी सब ठीक है, पहले सुख की बातें कही, हम लोग जाते हैं तो पहले अपना रोना रोते हैं, लेकिन दशरथ जी ने पहले निज सुख, सुख की बातें कही, बाद में कहा एक चीज की तकलीफ, क्या मेरे कोई बेटा नहीं?
लेकिन गुरु हो तो वशिष्ठ जी जैसा हो। लोग कहते हैं ना गुरु हो तो वशिष्ठ जी जैसा, आजकल के गुरुओं जैसा नहीं। बोले गुरु बनाओ पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान। आज ऐसे गुरु का हाथ पकड़ो जिसको तैरना आता हो, आज उसको खुद ही तैरना नहीं आता, वो खुद भी डूबेगा और तुम्हें भी डूबेगा, है ना। गुरु जिस तरह चेला चाहता है कि गुरु मुझे अच्छा मिले, उसी तरह गुरु भी चाहते हैं कि चेला मुझे एक नंबर का मिले। कैसा? एक बात मुझे याद आ गई, बोले एक गुरुजी ने नया नया चेला बनाया। चेले गुरु आए, रास्ते में चेले को लगी भूख। बोले गुरुजी भूख लग रही, तो बोले अब यहाँ कुछ नहीं, आगे गए तो गन्ने का खेत लगा था बराई का। बोले गुरुजी गन्ना तोड़कर खा लो तो। बोले अपने बाप का थोड़ी है, मालिक आ गया तो। बोले महाराज जल्दी से आ जाऊंगा। बोले ठीक। और वो चेला गन्ने के खेत में घुस गया। अब गन्ना तोड़ते हैं तो आवाज तो होती है, और उसी गन्ने के खेत के पीछे मकान मालिक का घर था, उसका घर था। गन्ना तोड़ा, आवाज हुई, बोले लगता है कोई गन्ना तोड़ रहा है। और 3 लोग बढ़िया लंबा लंबा डंडा लेकर के निकले, और भैया जी तोड़ करके आया नहीं, वहीं बैठकर चूसने लगा। अब गुरुजी ने देखा कि 3 आ रहे डंडा लेकर, और आज तो मेरा चेला पिटने वाला है, और साथ साथ में हमारी भी पूजा हो जाएगी, है ना। पता चल जाएगा कि गुरु साथ में है तो गुरु चेला को ही पिट जाएंगे। इसलिए गुरुजी ने सोचा कैसे बचाऊं चेला को, तो गुरुजी ने कहा चेला का नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। तो गुरुजी बोले माधवदास, गाना गाने लगे। बोले माधवदास बिलम भई रही जो माधवदास। और माधवदास ने सोचा कि गुरुजी मेरे नाम पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, बार बार माधवदास। बिलम भई रही मतलब वही रुके रहना। बोले माधवदास बिलम भई रही जो आ गए जीव संसारी। माधवदास मतलब माधवदास रुके रहना, मकान खेत का मालिक आ गए। और बोले बड़े होए तो हल्के करे लो, लंबे लंबे डंडा हुए। बोले बड़े होए तो छोटे करे लो, और कंधा धरे लो भारी। माधवदास बड़े हो तो जल्दी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, कंधा पे रख लो। और बोले माधवदास पूरब पश्चिम उत्तर घिरे गए। 3 लोग आ रहे, पूरब पश्चिम और उत्तर से। बोले पूरब पश्चिम उत्तर घिरे गई, और दक्षिण दिशा तेरी खाली। माधवदास तो ये माधवदास माधवदास ने जल्दी छोटे छोटे टुकड़े किए, कंधे पर रखे, और फिर कहा बोले भगने होए तो जल्दी भगेलो, ना कर पूजा होए तिहारी। माधवदास माधवदास ने जल्दी रखी, और जल्दी से दक्षिण दिशा से भागा। और गुरु के पास आया, गुरु ने कहा चेला हो तो ऐसा हो, चेला हो तो ऐसा। अगर तू मेरे इशारों को नहीं समझता तो तू भी पिटता और मैं भी पिट जाता। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा महाराज चिंता मत करो, आपके यहाँ एक पुत्र तो क्या। बोले धरो धीर हो ही सुचारी, सीताराम भजो सीताराम, धरो धीर हो ही सुचारी। पुत्र होंगे, और ऐसे अरे अरे नत्थु कह रहे नहीं तो बोले तबवर को जागर करने वाले होंगे, जिनकी तीनों लोगों में जिनके नाम की ध्वजा लहराएगी, झंडा लहराएगा। ऐसे परम प्रताप 4 पुत्र होंगे। लेकिन उसके लिए आपको काम करना होगा क्या। बोले पुत्र कामेष्टि। कन्हैया के वंश में, राम के वंश में एक विशेषता रही। कन्हैया के वंश में बिना लड़ाई झगड़ा के किसी की शादी नहीं हुई, और राम के वंश में बिना ये कि किसी को बेटा नहीं हुआ। का ठीक है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया गया।
वशिष्ठ जी प्रधान पद पर बैठे, प्रेम से पूर्णाहुति दी गई और उसमें यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। उन्होंने प्रसाद दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को 4 भाग किए, एक भाग कौशल्या जी के हाथ पर, एक भाग कैकेयी के हाथ पर, 2 भाग बचे। बोले आप दोनों सुमित्रा का सम्मान करो। दोनों ने सुमित्रा के हाथ पर दोनों भाग रखे। सुमित्रा मैया ने कहा, हे कौशल्या जी, अगर मेरे यहाँ 2 पुत्र हुए तो बड़े बेटे को आपके बेटे की सेवा में लगा दूंगी और कैकेयी दूसरे बेटे को तुम्हारे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। इसलिए भरत लक्ष्मण को राम की सेवा में और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में रखा। तीनों माताओं ने प्रसाद लिया और समय बीता गया। तीनों माताएं सुख दुख का काल चले गए और जय प्रभु प्रकट सो अवसर भया। समय बीता गया और भगवान के प्रकट होने का समय आया। अब कल कन्हैया का जन्म है ना, इसलिए आज राम का जन्म करा रहे। अब राम जी का जन्म कन्हैया पलना में झूलेंगे, हम तो नहीं पलना के झुला देंगे, है ना। हमारे राम जी बिना पलना के, क्योंकि जो कन्हैया है ना वो बालक राम है और हमारे जो राम है वो पालक राम है। समझ रहे ना, कन्हैया जो है वो बालक राम है और हमारे राम जी वो पालक राम है। हम अपने राम जी को बिना पलना के झुला देंगे। आप लोग अपने मन से राम के पलना को झुला देना। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा समय बीता गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। बोले ढली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
को ज्यादा बोलेगी, है ना। चलो बहुत, और भैया बहुत अच्छा बजाते गाते भी हैं, गायक भी हैं, वादक भी हैं। आइए बोले समय बीता गया, जोग लगन व्यवहार पति सकल, जोग लगन व्यवहार पति सकल भय अनुकूल, चला हर्ष राम जन्म सुख मूल। बोले समय बीता गया, नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मस्त दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। बोले त्रेता युग चैत्र का महीना, नवमी का दिन, हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, और राम का स्मरण करा जाती है नवमी राम की। बोले रविवार का दिन और दिन के ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के महल में एक बिजली सी चमकी, एक तेज सा आया और वहाँ उनके महल में भगवान का प्राकट हो गया। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा का बाजा। और पता चला कि कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत बन मध्य गए हो। बोले रामचंद्र भगवान आइए, प्रभु राम का जन्म हुआ और सभी लोग बिना आरती के ना जाए, इतने देर के बैठे 2 मिनट और से बिना